नमस्कार, मैं रविश कुमार। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना गैर कानूनी नहीं है और ना ही आतंकी कार्रवाई है। भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना ऐसे अपराध नहीं है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए की संगीन धाराएं लगा दी जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का यह सार दिल्ली पुलिस के अलावा उन लोगों के सामने आईने की तरह खड़ा है जो सिर्फ इसी बात के लिए अभियान चला रहे थे कि नागरिकता कानून के विरोधी आतंकी साजिश कर रहे थे। दिल्ली दंगों के साजिश करता है। गोदी मीडिया चैनलों के स्क्रीन के आगे बैठकर आपने जिन छात्र छात्राओं के बारे में यह सब कहा या सोचा, आज उन्हीं के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है। नताशा नरवाल, दिवांगना कालिता, सफूरा जरगर, गुलफिशा फातिमा, इशरत जहां, खालिद सैफी, आसिफ इकबाल तन्हा, उमर खालिद को दिल्ली दंगों के कई मामलों में आरोपी बनाया गया है, गिरफ्तार भी किया गया है। अगर आप पिछले एक साल की अदालतों की टिप्पणियों और आदेशों को देखेंगे तो पाएंगे कि एक साल से यह बात कही जा रही है कि पुलिस ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए हैं। सबूत न तब थे और न अब हैं। इसके बाद भी इन्हें जेल में रखने के लिए यूएपीए की धाराएं लगा दी गईं ताकि जमानत आसानी से मिले ही ना। एक साल पहले इसी जून में सफूरा जरगर को जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि सफूरा गर्भवती थीं। पूरा एक साल इनका निकल गया सलाखों के पीछे। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने नताशा नरवाल, दिवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को यूएपीए के मामले में जमानत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना आतंकी कार्रवाई नहीं है। क्या यह बात पुलिस नहीं जानती थी? क्या यह बात गोदी मीडिया नहीं जानता था? इन नौजवानों पर जो बीती है उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा। हम जानते हैं कि जमानत मिली है, फैसला नहीं आया है, लेकिन अदालत की कई टिप्पणियां इस बात से भरी पड़ी हैं कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनके ठोस साक्ष्य नहीं हैं। जिन धाराओं में गिरफ्तार किया गया है उसके स्पष्ट आरोप भी नहीं है चार्जशीट में। इतनी यातना झेलने के बाद कोई इस तरह मुस्कुराते हुए हवा में हाथ लहरा सकती है, यह बात सभी को समझ नहीं आएगी। उन्हें तो बिल्कुल नहीं, जो ना पहले शर्मिंदा हुए और ना अदालत के फैसले के बाद शर्मिंदा होंगे। यह तस्वीर उस वक्त की है जब नताशा नरवाल अपने पिता महावीर नरवाल के अंतिम संस्कार के बाद तिहाड़ लौटी थीं। तिहाड़ के बाहर नताशा नरवाल की यह मुस्कुराती हुई तस्वीर उस दिन के लिए है जब वो आपके सामने होंगी और आपकी नजर नीची होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी सामान्य नहीं है कि नताशा पर लगाए गए आरोप आतंकी कार्रवाई की पुष्टि नहीं करते हैं। विरोध प्रदर्शन कर सामान्य नागरिक धर्म निभाने वाली नताशा जैसी लड़की को आतंकवादी बनाने की नाकाम कोशिश हुई। आज के इस दिन को देखने के लिए नताशा के पिता महावीर नरवाल इस दुनिया में नहीं हैं, जिन्हें अपनी बेटी की बेगुनाही और इंसाफ के सिस्टम पर यकीन था। इसी मई में उनका निधन हो गया। कोविड ने जब उन्हें जकड़ा तो बेटी को उनसे मिलने की जमानत नहीं मिली। उनके निधन के बाद नताशा को जमानत मिली ताकि वह अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। नताशा ने ही पिता का अंतिम संस्कार किया। 32 साल की नताशा जानती होगी कि राज्य ऐसी यातनाएं न जाने कितने निर्दोष नागरिकों को देता रहा है। वह भी उन्हीं असंख्य लोगों में से एक है। इस देश में आम नागरिकों को फर्जी मुकदमों में फंसाना जितना आम है उतना दुनिया में शायद ही किसी देश में हो। फर्जी मुकदमों में लोग 20-20 साल तक जेल में रहने के बाद बरी हुए हैं। तिहाड़ के बाहर उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर दरअसल आपके लिए है कि इसी आसानी से किसी को भी आतंकी बना दिया जा सकता है, जेल में बंद किया जा सकता है। इस पर हंसने के सिवा कोई और क्या भी कर सकता है। नताशा नरवाल को एफआईआर नंबर 48, एफआईआर नंबर 50 में जमानत मिल चुकी थी। आज एफआईआर नंबर 59 में जमानत मिली है। इसी एफआईआर में यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं। आतंक के मामले में इसकी धाराएं लगाई जाती हैं ताकि जमानत मुश्किल से मिले। नताशा नरवाल, दिवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हमें यह कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि असहमति को कुचलने की बेचैनी में राज्य की सोच में प्रदर्शन करने के संवैधानिक अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच अंतर की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। अगर इस तरह की सोच को और बढ़ावा मिला तो वह हमारे लोकतंत्र के लिए एक उदास दिन होगा। कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार है, गैर कानूनी नहीं है।
अगर उनके द्वारा किए गए कृत्य और उसके सबूत प्रत्यक्ष रूप से यूएपीए की धाराओं के तहत इल्जाम नहीं है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को यूएपीए के तहत आतंकवादी गतिविधि करार नहीं दे सकते। पिछले साल सितंबर में जब दिल्ली पुलिस ने 17,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी, तब कहा था कि चक्का जाम लोकतांत्रिक नहीं है। चार्जशीट में लिखते हुए उस अफसर ने खुद को शाबाशी तो दी होगी, या इतिहास का डर लगा होगा थोड़ा सा कि आने वाले वक्त में जब इस चार्जशीट पर किताबें लिखी जाएंगी तो उसका नाम किस तरह से दर्ज होगा। दरअसल उसने इतना नहीं सोचा होगा। आखिर दिल्ली पुलिस ठोस सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नताशा के ऊपर भड़काऊ भाषण देने, चक्का जाम की प्लानिंग करने, महिलाओं को प्रदर्शन करने के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाए गए, लेकिन अदालत को कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता ने हिंसा भड़काने की कोशिश की। आतंकी कार्रवाई की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यही मतलब हुआ ना कि कागज कलम का इस्तेमाल कर नताशा नरवाल को आतंक विरोधी कानून की धाराओं में जेल में बंद कर दिया गया। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का हक गैर कानूनी नहीं है और आतंकी कार्रवाई नहीं है। भड़काऊ भाषण और चक्का जाम यूएपीए में आने वाले अपराध नहीं है। कॉलेज छात्रों के प्रदर्शन से हमारे राष्ट्र की बुनियाद कांपने नहीं लग सकती। यूएपीए आम अपराधों के लिए नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये सारी बातें दिल्ली दंगों के आरोप में गिरफ्तार किए गए 3 छात्रों को बेल देते हुए कही। इसी के साथ साल भर से जेल में बंद 24 साल के छात्र आसिफ इकबाल, 32 साल की जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल और 31 साल की देवांगना कलिता को यूएपीए में बेल मिल गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यही बोला है कि सिर्फ यूएपीए की धारा लगा देने से कुछ नहीं होता। हमको देखना होगा कि क्या कोई ऐसा टेररिस्ट एक्ट एलिज है। सिर्फ प्रोटेस्ट करना, भड़काऊ भाषण भी देना या चक्का जाम भी करना, इनको टेररिस्ट एक्ट नहीं कहा जा सकता। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरा दंगा गढ़ा। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए गए। सुनियोजित ढंग से दिल्ली में सड़कें बंद कराई, जिससे धार्मिक दंगे भड़के और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले दिनों नताशा नरवाल के जेल में रहते ही उसके पिता की कोरोना से मौत भी हो गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का असर यूएपीए केस में बंद दूसरे आरोपियों की बेल पर भी पड़ेगा, जिसमें से उमर खालिद, मिरान हैदर, खालिद सैफी जैसे लोग हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश ने एक बात तो साफ कर दी है कि जो प्रदर्शन करने का अधिकार है उसके तहत अगर प्रदर्शन किया जाता है, सड़कें जाम की जाती हैं या फिर उत्तेजक भाषण भी दिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदर्शन करने वाले या उत्तेजक भाषण देने वाले आतंकवादी हो जाते हैं या फिर आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त हो जाते हैं। और हम सबको याद होगा कि दिल्ली पुलिस ने जब चार्जशीट फाइल की थी यूएपीए में, तो उन्होंने कहा था कि ये चक्का जाम करना अलोकतांत्रिक है। सहयोगी मनु नायर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उम्मीद है आप नागरिक जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जे भंभानी का यह जजमेंट पढ़ेंगे तो इस बात के लिए शर्मिंदा होंगे कि एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने के जायज संवैधानिक अधिकारों के लिए किसी नागरिक को इतनी सख्त सजा मिली। इन छात्र छात्राओं को आतंकी साबित करने का प्रयास हुआ। नताशा के पिता महावीर नरवाल के एक एक पल की कल्पना कीजिए जब उनकी बेटी जेल में है और उनकी सांसें उखड़ रही होंगी। जेल कोई इतने खौफ की चीज़ नहीं है। क्या खौफ है जेल का? रह लेंगे। जैसे शी इज लुकिंग आफ्टर ए लाइब्रेरी, जेल लाइब्रेरी नॉट दिस डेज। सो हमने कहा कि हम किताबें भेजेंगे तुम्हारे लिए, गिफ्ट करेंगे तुम्हारी किताब को। उर्दू सीख के आएगी, हमने बुक्स तैयार कर ली हैं उसके लिए उर्दू की। उसको चैम्पियन तो ना कहें सफरिंग का, लेकिन साथी तो जरूर है। एंड दैट्स व्हाई आई एम रियली प्राउड ऑफ। महावीर नरवाल को याद किए बगैर नताशा नरवाल की कोई कहानी पूरी नहीं हो सकती, न जेल की न बेल की। कारवाए मोहब्बत ने उन पर यह डॉक्यूमेंट्री न बनाई होती तो आपके सामने ऐसा अद्भुत पिता होता ही नहीं, उनकी कहानी भी गायब कर दी जाती। महावीर नरवाल कभी नहीं डरे कि बेटी को पुलिस ले गई। 13 साल की थी नताशा
जब उनकी मां गुजर गई। 32 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे। अपनी बेटी के साथ किस तरह कोई खड़ा हो सकता है, यह उन पिताओं के लिए आश्चर्यजनक है जो नताशा की कहानी देखकर अपनी बेटियों को रोकने की प्लानिंग कर रहे होंगे कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उन्हें खुद से पहले यह पूछना चाहिए कि क्या उन्हें ऐसा सिस्टम चाहिए। नहीं चाहिए तो उन्होंने ऐसी कहानी के सामने आने पर क्या किया। नताशा और देवांगना की गिरफ्तारी के वक्त कैसी कैसी खबरें चलाई गई कि ताहिर के दंगा ब्रिगेड से पिंजड़ा तोड़ का कनेक्शन है। पिंजड़ा तोड़ और दिल्ली दंगों की फंडिंग का सोर्स एक ही है। पिंजड़ा तोड़ की ही सदस्य हैं देवांगना और नताशा। इस तरह की खबरें चलाई गईं और अब कोई सबूत नहीं है पेश करने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हमने स्पेशल कोर्ट के तर्कों से गुजरते हुए खास नजरिया देखा। याचिकाकर्ता पिंजड़ा तोड़, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप, वॉरियर्स और औरतों का इनकलाब जैसे कई समूहों और व्हाट्सएप ग्रुप की सदस्य थी और एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी और साजिशकर्ताओं से संपर्क में थी और इस वजह से उन्हें दोषी पाया गया। लेकिन कोर्ट ने आगे कहा है कि किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का कोर्ट के खुद के निष्कर्ष पर कोई असर नहीं होना चाहिए, फिर चाहे ऐसे रिव्यू के तहत यूएपीए की कार्रवाई करने की अनुमति को केंद्र सरकार ने ही क्यों ना दी हो। कोर्ट के अपने कानूनी आकलन में ऐसी किसी अथॉरिटी के रिव्यू और संतुष्टि का असर नहीं पड़ना चाहिए और खास तौर पर जब वो यूएपीए जैसे गंभीर मामले में आकलन कर रहा हो, क्योंकि इसके तहत इल्जाम बहुत संगीन होते हैं और सजा बहुत कठोर। अगर मान लो मेरी बेटी को बहुत लंबे टाइम जेल में रहना पड़ा और एक वक्त आएगा मेरे को देख ही ना पाए, ग्रोइंग एज मैं ना देख पाऊँ, इस तरह के थॉट कई बार आते हैं। उसको नहीं आएंगे, उसको आने भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि कोई खुशी का माहौल तो है नहीं। हम तो अपना गम दबा लेते हैं कुछ कुछ बोल के इसलिए तो जो आकाश है उसके कमरे को टाइडी रखता है। जब वो आएगी तो उसका कमरा ठीक ठाक मिलना चाहिए।